मन बावरिया।
सुदामा कहने लगे, मुरली मनोहर, संसार में कोई किसी का नहीं है, भगवान का भजन करो। और शयन किया। श्याम सुंदर ने ऐसे सुदामा कब तक पहुंच पाएगा। श्याम सुंदर ने सुदामा को द्वारका के किनारे पहुंचा दिया, नजदीक पहुंचा दिया। जैसे ही सुदामा सवेरे भोर हुआ, सुदामा के नेत्र खोले, देखा तो इधर उधर चारों ओर बड़े बड़े अच्छे अच्छे मकान बने। सुदामा विचार करने लगा कि मैं संध्या को तो जंगल में सोया था, वो अब ऐसे ऐसे महल बने हैं। ये गड़बड़ क्या है। सुदामा विचार करने लगे, कहूं ऐसा तो ना है, कहूं मैं भाई सो रहा हूं, सपना देख रहा हूं, कहीं ऐसा तो नहीं मैं सपना देख रहा हूं। अगर कोई सपना नहीं देख रहा हूं, मैं जग रहा हूं, तो कोई ऐसा तो नहीं है कि रात्रि में मैं जंगल में सोया था और मुझे किसी जनावर ने खा लिया हो और यमराज लेकर के मुझे स्वर्ग में लेकर के आ गए। हाँ, नहीं तो मैं तो संध्या को जंगल में सो रहा था। यहाँ तो बड़े बड़े महल बने हैं, ये सब क्या। एक आदमी आया, उसने कहा, ए भैया इधर को आइए। क्या बात है, पहले हमें ये बताओ कि हम सोए रहे कि जगे रहे। वो आदमी सोचने लगा जी बड़ा पागल आदमी है। वो हमसे ये पूछ रहा है कि हम तुम्हें ये बता दो हमें कि हम सोए रहे कि जगे रहे। बारे कही भैया तू सोना रो जगरो जगे। अच्छा जगरो में, हाँ तो फिर हमें ये बता दो कि हमें जिंदगी है कि मरे। ऐसा ऐसा कहता है कि वो स्वर्ग में आ गई हमें मर के। उसने कहा ये तो पागल है, हाँ उसे यही नहीं पता सो रहा हूँ जग रहा हूँ जिंदा हूँ या मरा हूँ। दूसरे से पूछा तू जिंदा है जग रहा है, अच्छा तो फिर ये मैं तो जंगल में सो जाता था। ढीठ चक चौने गई देखत सुवर्णमयी, एक सरे सरे का द्वारिका के भवन है। पूछे बिना को काऊ से न करत बात, देवता से ठारे सब साध साध मौन है। कोई किसी से बात ही नहीं करता था। स्वर्ण के महल बड़े हुए, किसी को बुलाया, अरे भैया ये कौन सा नगर है। उसने कहा द्वारका 6। द्वारका 6। सुदामा रोने लगा, हे परमात्मा मैं तो एक द्वारका समझता था और मैं आया अब 6 द्वारका है, न जाने कहाँ जाऊं कहाँ नहीं जाऊं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कहीं, कैसे आऊं मैं कहीं, कैसे आऊं मैं कहीं, कैसे आऊं मैं कहीं। द्वारका नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी।
मैया कैसे आऊं मेरा तेरी बात तेरी बड़ी जब सुदामा विचार करने लगा कि मैं तो एक द्वारका समझ रहा था और 6 द्वारका है तो कौन कौन सी जाऊं। उसने कहा अरे भैया 6 नहीं है, एक ही है। आप तो कह रहे द्वारका 6 या कोई भाषा है, द्वारका तो ये एक ही है। अच्छा अब बता पूछे मेरा काना कहाँ है। अब काना को वहां कौन जाने। कहने लगे सुदामा कि तुम्हारे द्वारे मेरा श्याम समरिया के तुम्हारे मेरा श्याम समरिया
सुदामा द्वार पे आ जाते हैं। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज सुदामा जी महाराज महलों के पास पहुंचे और द्वारपालों ने उससे कहा, ऐ द्वारपालों, देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा चाँद, यही सोच कर मैं यार ले आया।
चितर में सुधा सभी लोग हाथ भर के कहेंगे खुशी का बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। देखिए जिन सज्जनों को भक्तों को हमारे सुदामा जी के और ठाकुर जी के चरण ढूंढने हैं, वो बारी बारी आए और सुदामा जी महाराज जी के चरण फूलों को मत फेंको जो पैसे। जब श्याम सुंदर सुदामा को अंदर ले गए, ऐसे हालों में देखा पैरों में कांटे लगे हुए हैं, बीमारी फट रही है। ऐसे हाल को देख करके श्याम सुंदर रोते हैं। हे मित्र, हाय महादुख पाय सका तुम आए तेन कित दिन कोई। तुम अब तक आए नहीं, कहाँ रहे तुम? ठाकुर जी कहने लगी कलियां सुदामा जी से, बताओ मेरे यार सुदामा रे, बताओ मेरे यार सुदामा रे, भाई खड़े दिनों में बताओ मेरे यार सुदामा रे, भाई खड़े दिनों में बताओ मेरे यार सुदामा रे, भाई खड़े दिनों में बताओ मेरे यार सुदामा रे, भाई खड़े दिनों में बताओ मेरे यार सुदामा रे, भाई खड़े दिनों
हमारी मानना में और भाई भाई जितने भी हैं बस एक ही बात कहेंगे क्या अंत में खाई बस एक ही बात याद आनी कौन सी चंदा मारो सुदामा को भगवान श्याम सुंदर ऐसे मिले दौड़ करके। बहुत समय से मिले हुए बिछड़े हुए मित्र श्याम सुंदर कहने लगे, सुदामा अब तू बता, तेरी शादी वादी हो गई कि वैसे ही फिर रहो? बच्चे बच्चे है? सुदामा ने कहा हाँ शादी तो हो ही गई, बच्चे 3-4। कन्हैया कहने लगे, सुदामा तू बड़ो बेकार को मित्र निकलो,
क्यों कन्हैया, तूने अपनी शादी कर ली और नौताएं नहीं दियो? सुदामा कहने लगे, चिट्ठी तो दही नहीं लगी होगी, दे गई होगी। नहीं लग पाई होगी चिट्ठी तो दही। अच्छा तो चलो कोई बात नहीं, लग पाई नहीं लग पाई तो नहीं। श्याम सुंदर ने सुदामा को बिठाया और कहा, अपनी पत्नियों से आओ, इनके पैर छू करके आशीर्वाद लो। रुक्मिणी आई, सुदामा कहने लगे, ये कौन है? कहा, ये मेरी पत्नी है, सौभाग्यवती बाबा। दूसरी आई सत्यभामा, ये कौन है? कन्हैया कहने लगे, ये मेरी पत्नी है, पैर छू सौभाग्यवती बाबा। जावती आई, ये कौन है? अरे कौन कौन है छोड़े, तू तो आशीर्वाद देते आ। हाँ, सौभाग्यवती बाबा आशीर्वाद देते आ, तब तक लान खत्म न हो जाए। 16,108 की लान लगेगी तो कहाँ पहुंच जाएगी। सुदामा सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। फिर 100 तो निकल गई, भाग्यवती भव, भाग्यवती भव। फिर भाग्यो निकल गई, भव भव भव। ऐसा है वो, कई कई कहना। सुदामा बोले, कन्हैया तू भैया, तू अकेलो आया, तो ही आशीर्वाद दे दो चरण जीव को, मैं तो मरी जाऊंगा। परंतु एक बात बता, मैं एक शादी करी तो तू कह रहे को चिट्ठी ना दी, और तेरे एक सारी शादी करी है, तेरे कौन सी चिट्ठी दी में कहा? चलो एक में भूल जा तो, 2 में भूल जा तो, 10 में भूल जा तो, 16,108 पत्नी बताए रहे, तेरे एक शादी में नौता नहीं दी। कन्हैया कहने लगी, सुदामा मैंने शादी जैसे होते तैसे ना करी, तो मैंने तो सब भजी बिड़ुड़ के करी है। हाँ, मैंने सब भजी बिड़ुड़ के छोड़ा के बोला है कि तो लड़ाई में बिना में शादी करी है। अब बता, भजी बिड़ुड़ के शादी हो फिर मैं नौता तो वही आते बिना। हाँ, कहता तो ला रहा हूँ, कहता जाके ब्याह कर रहे हूँ, कहता जाके ब्याह कर रहे हूँ। अच्छा हाँ, तो चलो कोई बात नहीं, आराम से रहे, एक दूसरे की बात पूछे और सब बैठे। सुदामा, रुक्मिणी, सत्यभामा, जावंती सब आकर के जुड़ गई और कहने लगी, अब ये बताओ, तुम बालापन के मित्र हो, तुम्हारी बाल अवस्था में क्या होता था, कैसे मौज मस्त होती थी, क्या करते थे? सुदामा कहने लगे, मेरा मित्र नंबर 1 का चोर है। हाँ, पक्का चोर है। अच्छा, कन्हैया कहने लगे, सुदामा तू मेरी पोल काहे कहाँ खोले रहो भैया? हाँ, तू नेक दे के कहने आवे और तू जिनके सामने मेरी पोले खोल जाओ, जो सदा मुझे परेशान करेगा। सुदामा हंसने लगे, कन्हैया अब बता, कौन के घर चोरी करवे जाएगो? ललिता के, विशाखा के, यमुना के, गंगा के, कौन के घर जाएगो? कावेरी के, कालिंदी के, बता क्या चुरा के लाएगो? कन्हैया बोले, सुदामा चुरावे की बात कर रहे हो ना? हाँ, तो बता, तू बता दे अब, मैं उनके घर से माखन चुरा के लाऊं, क्या वो चने चुरा के लाऊं जो गुरुमाता ने तुझे दिए थे? सुदामा रो पड़ा, कृष्ण बालकपन का कैसा भोला स्वभाव है, बिना सोचे समझे मैंने तुझसे झूठ बोल दिया, जो मन में आया बोल दिया, मन में आया कर दिया। मुझे इतनी भी चिंता नहीं रही कि मैं अकेला खा जाऊंगा, मेरा मित्र भूखा रहेगा। मैंने कितना नासमझी में बुरा काम किया है। रुक्मिणी कहने लगी, प्रभु कहीं
उन्हीं का परिणाम तो नहीं है। कहा गया है सुदामा ने एक मुट्ठी चने खाए थे कृष्ण के, सुदामा को 2 मुट्ठी चावल देने आना पड़ा, चना के बदले में चावल, और पूरा आजीवन दरिद्रता को सहन करना पड़ा, परिस्थितियों को झेलना पड़ा, और चना के बदले में चावल दे भी जाना पड़ बैठा। किसी का रुकता नहीं है, सबका चुकता करना पड़ता है। कोई किसी का खाएगा वो रुकेगा नहीं। अपन किसी के भाग का अगर खा जाएंगे ना तो तुम्हें पता है कि वो ऑपरेशन करना पड़ेगा, आंत फट जाएंगे। एक दिन उस सब निकाल ले, वो सब चला जाएगा। वो निकल जाओ, पैसा लगा जाओ, दुख दे जाओ, और चलो को चलो जाएगा। किसी के हिस्से का खाना नहीं चाहिए, किसी के भाग्य का खाना नहीं चाहिए। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, कहे हुए निर्धन, सुदामा निर्धन हो गया। किसी से कपट और छल नहीं करना चाहिए। ये जीवन में समय सदा एक जैसा नहीं रहता है, समय निकल जाता है। दोनों रोने लगे, पुरानी बातें बतराने लगे जीवन की। कुछ समय व्यतीत हुआ, कृष्ण भगवान ने कहा सुदामा, भाभी ने मेरे लिए कुछ तो भेजा होगा, बेटे के लिए बता, कुछ तो कहा होगा मेरे लिए। सुदामा कहने लगे कुछ नहीं भेजा, कुछ नहीं। श्याम सुंदर कहने लगे सुदामा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम मेरे मुझसे मिलने के लिए आए और उन्होंने कुछ भेजा नहीं हो। जरूर अपने वस्त्रों को इधर उधर ऐसे देखे छिपाए। श्याम सुंदर समझ गए कुछ छिपा रहा है। उनकी चावलों की पोटली को निकाला। सुदामा कहने लगे कुछ नहीं कन्हैया, कुछ नहीं है, बस वैसे ही। देखा श्याम सुंदर ने कि उसमें चावल है। भगवान कहने लगे सुदामा, ये तंदुल, ये अक्षत तो यही तो मुझे प्रिय है, सबसे प्रिय तो यही है मुझे। कहा कन्हैया जल्दी जल्दी आया ना तो घर कुछ था नहीं, इसलिए मैं चावल ही लेकर के आया। कन्हैया ने कहा और क्या कहा था? कुछ नहीं, कुछ नहीं। सुशीला ने जो कहा था वो सुदामा कहते नहीं। श्याम सुंदर जान जाते हैं। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा जाओ सुदामा के महल को मेरा महल जैसा बना करके आओ। विश्वकर्मा गए, सुदामा के महल को पास पहुंचे। सुशीला ने कहा आप कौन है? उसने कहा कि मैं विश्वकर्मा हूँ, मुझे प्रभु ने पूछा है कि आप उनका महल भगवान के महल जैसा बनना चाहिए। सुदामा की पत्नी ने कहा कि हे देव, ये मैं नहीं कर सकती, मैं अपना महल नहीं बनवा सकती। क्यों? एक सबसे बहुत बड़ी बात है। सुदामा की पत्नी ने कहा हे देव, हम ब्राह्मण हैं, इस गांव में से भिक्षा करते हैं, हमने सब घरों से भिक्षा मांग मांग करके खाया है। जिस घर का हम खाते हैं वो घर हमारा हो जाता है, जिस घर का हम दाना पानी खाते हैं वो घर हमारा हो जाता है, वो हमारा परिवार हो जाता है। हम इसी नगर में रह करके अपना पालन पोषण कर रहे हैं। ये नगर हमारा परिवार है, हमारा घर है। और इस अपने परिवार के सामने
जिन घरों का मैंने दाना पानी खाया है, आज उन्हीं घरों के सामने मैं अपना महल बनवा लूं और उनको झोपड़ियों में रहने दूं। नहीं देव, नहीं। महल बनेगा तो सबका बनेगा क्लियर, नहीं तो मैं महल नहीं बनवाऊंगा। आज के मनुष्य की सोच कैसी है, वो कहेगा कि इसका भी बनवाना है, तुम्हारा भी बनवाना है, तो वो ये कहेगा भैया मियो बना दे, बनावे तो पर बापो मत बनेगा। अगर बाने ने कह दी कि अगर बहू को न बनेगा तो दोनों का बनेगा, नहीं किसी का नहीं बनेगा, तो ये कह देगा भैया मियो बने के न बने जाते मेरे को चिंता ना है, पर बापो नहीं बने इसलिए कोई दिक्कत दूर जा हमें न बनवाना कि उसका नहीं बने जाए, इसीलिए और नहीं बनवाना। सुदामा की पत्नी ने कहा देव या तो सबके बनेंगे, नहीं तो मैं नहीं बनवा। ये मेरा परिवार है, ये मेरा कुटुंब है, ये मैं घर की सदस्य है। मैं भला अकेली महलों में और मेरा परिवार झोपड़ियों में डला रहा है, ये मैं नहीं चाहता। और आज कोई मांगने वाला कोई घर में आ जाए और भाई घर में भाई नन्नो रहे, बाकी बहुत बड़ी सेवा करी जाए, व्यवस्था करी जाए, अगर मौका मिल गया तो क्या करेगा। आज बई में खाए और बई को पड़ा साफ कर, ये कैसे व्यक्ति होते। विश्वकर्मा ने भगवान से कहा प्रभु सुदामा की पत्नी का ये आदेश है। भगवान ने कहा हे विश्वकर्मा सुदामा की पत्नी का आदेश मेरा आदेश है, जाओ जैसा वो बोल रही है वैसा कर दो। पूरे नगर को विश्वकर्मा ने महलों में परिवर्तन कर दिया। सब पूरे महल में सुदामा की द्वारकाधीश की जय जयकार हो रही थी। समय व्यतीत हुआ, उन्होंने चावल लेकर के 2 मुट्ठी खाए, तीसरी मुट्ठी लक्ष्मी मैया ने छुड़ा लिया। कहा गोविंद इनको इतनी सब लोगों को दे दोगे, ये ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है, ये दगेबाज होते हैं, दगा करते हैं, ये किसी के नहीं होते, सबसे छल कपट करने वाले होते हैं। लक्ष्मी मैया ने कुछ वैभव बचा लिया। सुदामा कहने लगे कृष्ण अब घर में मैं जाना चाहता हूँ, बच्चे भूखे होंगे, कुछ नहीं है उनके पास। कन्हैया ने कहा कुछ और देर रुक जाओ। सुदामा कहने लगे नहीं मित्र अब तो मैं जाता, घर मेरा इंतजार हो रहा होगा। सुदामा कहने लगे खावती होगी न पीवते होगी, नैना ने नियर बहावते होगी, देखते होगी घने सपने गिने, तारे ने रात बितावते होगी। ना तो खाती होगी ना पीती होगी और सदा रोती रोती रहती होगी। रात्रि में नींद भी कहाँ रहती होगी, तारे को गिन गिन करके अपनी रात बिताती होगी। केस फकीरे श्रृंगार बिना प्रभु मेरी ही बात निहारते होगी, द्वारिका नाथ विदा कर दो घर, भामिनी काग बिडारते होगी, द्वारिका नाथ विदा कर दो घर, भामिनी काग बिडारते होगी। बिना नहाए धोए श्रृंगार किए कौआ आकर के बैठता होगा, कांपा करता होगा,
तब सुशीला कहती होगी कि आज आ रहे होंगे, उड़ जा रहे कागा, रोज बिड़ाते होंगे, जाने दो प्रभु, जाने दो। सुदामा वहां से विदा करके चले आते हैं। जैसे आए सुदामा, मुझे तो पहले ही पता हो कि वो तो हमेशा कोई बढ़िया है, दुख आ दे तो कछु ना है जे करी सुशीला चले जाओ चले जाओ चले जाओ। हाँ वो खुदा ही बढ़िया है, दुख आते वो सुदामा को वैसे रीते आता बिदाते। रास्ते में चोर मिल गए, क्या लाया बता, तू द्वारका से निकला, तू ब्राह्मण है, जरूर कुछ ना कुछ होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। सुदामा ने कहा भैया ने कछु ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो ब्राह्मणों का भक्त है, ब्राह्मणों को सब कुछ देता। देख लो भैया मेरे पास तो कुछ नहीं, पाने कछु ना दो। अब न करो कन्हैया, तो बहुत नंबर एक का आदमी रहा, तेरे दारू ने कई बढ़िया होनी जेल ले जाते। हाँ तू अगर कुछ दे दे तो ना तो जेल ले जाते, वो बदले छुड़ाएगा। तू बहुत समझदार आदमी है, इसलिए तुमने कुछ दे दो। जब सुदामा को ऐसे ही भगवान ने सुदामा को वैसे पहुंचाया, और जैसे ही नगरी में आया, महल के यहाँ आया, वहां जिस जगह पर झोपड़ी थी वह महल। सुदामा विचार करने लगा, सुदामा करे रहो मन में